पंडित लाला राम काशी के पंडितों का एक मशहूर घराना था। काफ़ी लोग उन्हें जानते थे, उनकी समाज में इज्जत थी। लोग दूरों दराज से आते थे, उनके मुसाफिर खाने में रुकते थे। उनका एक मुसाफिर खाना था, लोग उसमें भरे पड़े रहते थे। इनके मशहूर होने की एक वजह यह भी थी कि अधेड़ उम्र में पंडित लाला राम के यहाँ एक बेटी का तवल्लुद हुआ, बेटी की विलादत हुई। और बेटी ऐसी थी कि चांद का टुकड़ा, बहुत खूबसूरत बेटी पैदा हुई। तो लोग इन्हें जानते थे, पहचानते थे। एक अच्छा नाम था, इज़्ज़तदार इंसान थे पंडित लाला राम। तो इनकी कहानी ज़रा ये है कि जब इनकी बेटी की विलादत हुई तो इतनी खूबसूरत बेटी कि हर वक्त ये अपनी बेटी में ही गुम रहते। सुबह उठते तो बेटी का चेहरा देखते, शाम को सोते तो बेटी का चेहरा देखते। इंसान को औलाद इतनी अजीम होती है, और फिर उसके लिए तो और भी कि आधी उम्र में जाके फिर बेटा या बेटी मिले। यहाँ तक कि इन्होंने अच्छी तरीके से बेटी की परवरिश की। तो 14 साल की जब उम्र बेटी की इनकी हो गई थी तो वो अक्सर उसको मालूमात हासिल हो गई थी। और जब उसकी 17 साल उम्र हुई तो मुकम्मल पढ़ चुकी थी। इसके हुस्न के जो चर्चे थे वो पूरे बनारस में मशहूर थे। इसके हुस्न के चर्चे हर जगह फैले हुए थे, लोग इसके हुस्न के चर्चे करते थे। अब ये लोग ज़िंदगी आराम से गुजार रहे थे, काफ़ी जगह से उसके रिश्ते भी आते थे। लेकिन पंडित लाला राम को इतनी जल्दी नहीं थी कि वो उसको अपने घर से रुखसत करें। और पंडित लाला राम की जो बीवी थी वो तो ये चाहती थी कि कोई ऐसा वर उसे मिले कि वो एक तो कमाता हो, उसकी कमाई अच्छी हो, और दूसरा वो बेटी से बहुत प्यार करने वाला हो, और तीसरा कि वो घर जमाई बन के रहे, यानी घर पे ही दामाद बन के रहे। तो उनकी ये ख्वाहिश थी, लेकिन इतनी जल्दी नहीं थी, हालांकि रिश्ते बहुत आ रहे थे। उसी दौरान बनारस की सरजमीन पर इब्राहिम नामी एक कोतवाल मुकर्रर हुआ। हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की हुकूमत थी, और उसी दौरान इब्राहिम नामी जो कोतवाल मुकर्रर हुआ बनारस में, वो कोतवाल बहुत अय्याश था। उसकी अय्याशी इतनी थी कि जैसे ही बनारस की सरजमीन पर वो आया तो लोगों में दहशत मच गई। लोग अपनी बहू बेटियों की इज्जत अब संभाल नहीं पा रहे थे, इसलिए कि उसकी अय्याशी इतनी थी कि वो उसने सिपाहियों को लगा रखा था कि किसी भी लड़की को देखो, अगर वो हुस्न की मलका हो, बस उसे मेरे यहाँ ले आओ। उसके सिपाही लगे हुए थे। अब बहू बेटियों की इज्जत को संभालना बड़ा मुश्किल हो गया था। इसी दौरान कोतवाल के सिपाहियों ने जाके कोतवाल को बताया, इब्राहिम कोतवाल को बताया कि कोतवाल साहब, इसी बनारस की सरजमीन पर एक लड़की ऐसी भी है कि उसका बाप पंडित लाला राम है, अच्छी इज्जत है उसकी, अच्छी शोहरत है, लेकिन वो ऐसी लड़की है, ऐसी हुस्न की मलिका है कि उसके दरवाज़े पर लोगों की लाइन लगी रहती है। लोग उसे देखने के लिए दूर दूर से आते हैं, लेकिन वो किसी को दिखाई नहीं देती, इसलिए वो किसी को निगाह उठा के देखती ही नहीं है, वो घर से बाहर निकलती ही नहीं है। उसके आशिकों की लाइन लगी रहती है, उसको बहुत दूरों दराज से लोग सिर्फ देखने के लिए आते हैं, इतना हुस्न उसका लाजवाब है। कोतवाल साहब, अगर वह मंदिर में चली जाती है ना तो लोग पंडितों का हुलिया इख्तियार करके उसे देखने के लिए आते हैं। हाँ, जब इतना सुना ना इब्राहिम कोतवाल ने तो कहा, अच्छा, हमारे ही शहर में और इतनी खूबसूरत लड़की और हमसे बची हुई है? कहा जाओ फ़ौरन पता करो उसके घर में कौन कौन है और वो कब निकलती है, कब बाहर जाती है। सिपाही गए, उन्होंने पता लगा लिया, आए कोतवाल के पास। इब्राहिम कोतवाल से कहा, कोतवाल साहब, वो अपने घर से सिर्फ गंगा स्नान के लिए निकलती है, सुबह निकलती है, गंगा स्नान करती है और वापस चली आती है घर पे। कहा अच्छा, कहा ठीक है, उसके बाप को बुलाया जाए। सिपाही गए, उसके बाप के बंगले पर जाके सिपाहियों ने मुलाकात की। कहा चलो, कोतवाल साहब ने आपको बुलाया है। तो जब इतना सुना उसने तो कहा ठीक है, मैं आता हूँ। उसने वहाँ पर तो कह दिया कि मैं आता हूँ। घर पे आया तो बिल्कुल उदासी छाई थी, मायूस मायूस रहने लगा। 3 दिन का टाइम दिया था कि 3 दिन के अंदर वो पंडित लाला राम कोतवाल इब्राहिम के पास हाजिर हो जाए। सिपाहियों ने ये कहा था। घर पे आके उदास रहने लगा, मायूस रहने लगा। बेटी ने पूछा, पिताजी क्या बात है?
बीवी ने भी पूछा, आप बताइए तो सही क्या बात है, आप उदास रहने लगे हैं, आप कि ये उदासी देखी नहीं जाती। तो वो कुछ बताते ही नहीं। एक दिन बहुत इसरार किया, दूसरे दिन कि आप मुझे बताओ हुआ क्या है, आप इतने उदास क्यों हैं, गमगीन क्यों हैं, आखिर कोई तो वजह होगी कि आप हम लोगों को बता नहीं सकते, अपनी बात शेयर नहीं कर सकते, क्या हम अब पराए हो गए। तो पंडित लाला राम ने बताया कि सुनो, बात कुछ और नहीं है, बात यह है जिसकी वजह से मैं मायूस हो गया हूँ, जिसने मुझे मायूस कर दिया है, गमगीन कर दिया है। असल में हमारे बंगले पर कोतवाल के सिपाही आए थे। सिपाहियों ने कहा चलो तुम्हें कोतवाल साहब ने बुलाया है और 3 दिन के अंदर अंदर आप हाजिर हो जाएं, वरना बात अच्छी नहीं होगी। का बात यहीं तक बस नहीं है। मैं जब कोतवाल से मिलने गया ना, तो कोतवाल ने एक शाही गद्दे पर मुझे बिठाल दिया, शाही कुर्सी पर मुझे बिठाल दिया। मैं बैठा और सबको जाने के लिए कह दिया कि सब लोग जाओ यहाँ से। कोतवाल ने अकेले में मुझसे बात की कि मैंने सुना है कि तुम्हारी एक बेटी है। जब मैंने कोतवाल की इतनी बात सुनी तो मेरा कलेजा मुंह को आ गया। तो दबी हुई आवाज़ में मैंने कहा हाँ मेरी एक बेटी है। कि हमने सुना है उसका हुस्न बड़ा लाजवाब है, हुस्न की मलिका है, हुस्न की परी है, और उसके हुस्न के चर्चे पूरे बनारस में फैले हुए हैं। दूरों दराज से रिश्ते भी आ रहे हैं, दूरों दराज से लोग उसके चर्चे भी कर रहे हैं। का कोतवाल ने जब इतना कहा और कहा कि सुनो, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, 1 हफ्ते के अंदर तुम्हारी बेटी की डोली मेरे दरवाजे पर होना चाहिए। अगर 1 हफ्ते के अंदर तुम्हारी बेटी की डोली मेरे दरवाजे पर नहीं आई, याद रखना फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसलिए कि मैं अपने सिपाहियों को भेजकर और बेटी की डोली उठवा लूँगा, उसको सिपाहियों के हाथ से मंगवा लूँगा, और फिर तुम्हारा भी अंजाम अच्छा नहीं होगा। इतना कह के वो तेज़ी से रोने लगे। पंडित लाला राम फूट फूट कर रोने लगे। फिर तो उनकी बेटी भी शरीक हो गई, उनकी बीवी भी शरीक हो गई, और यहाँ तक कि उनकी बीवी अपनी बेटी की याद में इतनी रोई कि बेहोश हो गई। बेटी जल्दी से पानी लाई, छींटा मारा, माँ उसकी बेहोशी की हालत से बाहर आई। तो बेटी ने तसल्ली देते हुए कहा, आप लोग परेशान ना हो, आप लोग परेशान ना हो, पिताजी जैसा मैं बोलती हूँ वैसा आप करो। अब पंडित लाला राम सोचने लगे कि मेरी बेटी क्या कहेगी। कहा बेटी बताओ क्या बात है, क्या करूँ मैं। कहा पिताजी मेरी बात ध्यान से सुनो, आप कोतवाल के पास जाओ और जाकर कहना कि हम अपनी बेटी की डोली धूमधाम से उठाना चाहते हैं। हमने अरमान सोच रखे हैं, बरसों से हमने सोचा है कि इतनी हसीनो जमील, इतनी खूबसूरत लड़की, हम इसको अगर ऐसे ही विदा करेंगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। हम थोड़ा सा इंतज़ाम कर लें, हमें 1 महीने की मोहलत दे दो। अब पंडित लाला राम सोच रहा था कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि बेटी ये क्यों मुझसे कह रही हो, 1 महीने के बाद तुम्हारी डोली उठेगी, कल भी उठ जाएगी। हम ऐसा करते हैं कि कल डोली उठने से पहले सुबह के टाइम हम तीनों लोग अपने प्राण शरण कर दें, हम गंगा में जाके डूब जाएं, गंगा की लहरों में समा जाएं। बेटी ने कहा पिताजी आप मेरी बात सुनिए और मुझसे कुछ मत पूछिए कि मैं क्या करने वाली हूँ, कि आप बस इतना कहिए जाके वहाँ पे कि 1 महीने का टाइम मिल जाए। पंडित लाला राम ने कहा बेटी ठीक है जैसा तुम कहती हो। पंडित लाला राम उठे और कोतवाल के पास गए। कोतवाल पूरा फौजी दस्ता लिए खड़ा हुआ था, इसलिए कि अगर ये देर कर देते तो अपना फौजी दस्ता भेज दे और पंडित लाला राम की बेटी को उठवा लेता। पंडित लाला राम वहाँ पर पहुँचे। पहुँचने के बाद कहते हैं कि कोतवाल साहब 1 महीने का टाइम दीजिए, इसलिए कि हमने अपनी बेटी को बड़ा नाजों से पाला है और हम ये चाहते हैं कि अपनी बेटी को तन्हा कपड़ों में, एक ही जोड़ कपड़ों में हम रुखसत करें, ये हमें अच्छा नहीं लगेगा। हम थोड़ा सा इंतज़ाम कर लें। हम ये चाहते हैं कि धूमधाम से वो आपकी बीवी बने, धूमधाम से आप निकाह करें, धूमधाम से लोगों को भी मालूम चले, और 1 महीने का आप मुझे टाइम दीजिए। जब कोतवाल ने इतना सुना तो खुशी में झूमने लगा, बोले 1 महीने का टाइम चाहते हो, ठीक है 1 महीने का टाइम दिया जाए, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। अगर 1 महीने में आपने डोली यहाँ नहीं पहुँचाई और शादी नहीं की तो फिर मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा, याद रखना। उसने कहा कोतवाल साहब बस 1 महीने का टाइम दीजिए, हम अपना इंतज़ाम कर लेंगे। कहा ठीक है। पंडित लाला राम घर वापस आए खुशी खुशी, क्योंकि आई हुई बला टल गई। कुछ दिनों के लिए टली लेकिन फौरी तौर से टल गई। आके बेटी को बताया। बेटी ने कहा ठीक है अब्बा जी, अब आप मेरी बात ज़रा ध्यान से सुने। कहा आप जाएं, मुझे 2 जोड़ कपड़े शाही
जैसे शाही शहजादे पहनते हैं 2 जोड़ कपड़े ला के दीजिए। अब इनके तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, अब पूछ भी नहीं सकते थे क्योंकि बेटी ने मना कर रखा था। पंडित लाला राम ने कहा ठीक है। पंडित लाला राम गए, 2 जोड़ कपड़े लाए, शाही कपड़े जो शाही शहजादे पहनते थे, बादशाह लोग पहनते थे। 2 कपड़े मर्दों वाले ये लेके आए, बेटी को दिए। और बेटी ने कहा बाबूजी आप मेरी फ़िक्र मत करना, मैं जा रही हूँ और 1 महीने से 2 दिन पहले आऊँगी, और मेरी गुम होने की खबर किसी को भी मत देना, किसी को भी मत बताना कि मैं घर से बाहर गई हूँ। बस मेरी ये बातें ज़रा ध्यान से सुन लेना। कि ठीक है बेटी, जो तुम कर रही हो हमें तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है, अब जैसा तुम चाहती हो वैसा करो, हमारी तरफ से बेफिक्र हो जाओ। कि ठीक है, रात के सन्नाटे में मैं यहाँ से निकलूँगी। जब रात हुई वो अपनी आराम गाह पर बैठी। रात हुई तो अपना एक तेज़ घोड़ा लिया और उस पर सवार होकर वो निकल गई। कहाँ? दिल्ली पहुँची। दिल्ली पहुँचने के बाद जुमा का दिन था, लोग नमाज पढ़ने के लिए आ रहे थे। इसी दौरान एक आवाज़ गूंजी कि खबरदार, होशियार, बादशाह सुल्तान औरंगज़ेब की सवारी आ रही है। उनके साथ में काफ़ी भीड़ थी, नंगी तलवारें नज़र आ रही थी। उनकी सिक्योरिटी के लिए काफ़ी लोग उनके साथ थे। औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह जुमा की नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद, फ़र्ज़ अदा करने के बाद सुन्नतें अदा की। फिर आवाज़ आई कि बादशाह सलामत ने सुन्नतें अदा कर ली हैं, नमाज अदा कर ली है, अब वो बाहर तशरीफ़ ला रहे हैं। जब बादशाह सलामत बाहर निकलने लगे तो जो सीढ़ियाँ हैं ना, सीढ़ियों पर फ़कीर गुरबा खड़े रहते हैं, तो अपनी अपनी फरियाद लेके लोग खड़े हुए थे। आप उनको नवाजते भी जाते थे और जो फरियाद लेके आए थे उनकी फरियाद भी सुन रहे थे। फरियाद सुनते जा रहे थे कि आखिर में नीची वाली सीढ़ी पर, उस पर ये लड़की खड़ी थी, पंडित लाला राम की, और शाही कपड़े पहने हुए थी, मर्दों वाले कपड़े पहने थी। जैसे ही बादशाह सलामत, बादशाह औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह इसके करीब आए तो इसकी हया से निगाह नीची हो गई। औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि इसको महल में हाजिर किया जाए। अब उसको महल में हाजिर किया गया। बाकी तो वहाँ पर किसी को नहीं कहा कि महल में हाजिर किया जाए, इसलिए कि औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के वली भी हैं। औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ने उसे जान लिया था, समझ लिया था कि ये कौन है और किस लिए आई है। हाँ, औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि इसको महल में पेश किया जाए। तो फौजी दस्ते ने उसको महल में पहुंचाया। औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ने सबको भेज दिया बाहर, कहा सब लोग चले जाओ। सब बाहर चले गए। कहा बेटी, ये तुम मर्दों वाला लिबास क्यों पहने? तुम्हें मालूम नहीं है कि औरतें मर्दों का लिबास नहीं पहनती? और एक चादर दी, कहा ये चादर ओढ़ लो, चादर को ओढ़ कर अपना चेहरा छुपा लो, क्योंकि आप लड़की हो, मर्दों के सामने यूँ चेहरा खुला नहीं रखते। उस लड़की ने इतना सुना ना तो वो समझ गई कि यहाँ से ज़रूर मेरी मदद होगी, क्योंकि इन्होंने मुझे बेटी बुलाया है और मेरे दिल की कैफियत समझ गए। किसी ने तो पहचान नहीं पाया कि मैं लड़की हूँ या लड़का हूँ। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। बादशाह औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, बेटी बताओ क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो और ये लिबास तुमने तब्दील क्यों किया है? कहा बादशाह सलामत, अगर मैं अपने लिबास में आती तो आप तक पहुँच ना पाती। मैं बहुत गमगीन हूँ, मेरी कहानी बहुत गमगीन है। बादशाह सलामत, ये लिबास इसलिए तब्दील किया है कि आप तक आने में कोई परेशानी ना हो, आप तक आने में कोई दिक्कत ना हो। बादशाह सलामत, मेरी दास्तान बड़ी अजीब है। औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, बताओ, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। मैं आप लोगों के लिए ही बैठा हूँ, रियाया का गम दूर करने के लिए ही बैठा हूँ, उनके साथ फैसला करने के लिए ही बैठा हूँ। किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे, हर एक के साथ इंसाफ करेंगे। बादशाह सलामत ने जब इतना कहा तो उसके जान में और जान आई। कहने लगी कि हुजूर, मैं एक ब्राह्मण ख़ानदान से हूँ, मेरे बाप, मेरे पिताजी पंडित लाला राम हैं। ने कहा बादशाह सलामत, बात ऐसी है कि आपकी तरफ से एक कोतवाल बनारस की सरजमीन पर मुकर्रर किया गया है। कहाँ किया गया है? का आप उसके बारे में जानते नहीं हैं? बनारस की सरजमीन पर कोई भी बहू बेटी अपने घर से निकलती है तो सोचती है, अपने घर से निकल नहीं पाती, क्योंकि उसकी अय्याशियाँ इतनी उरूज पर हैं कि वो किसी भी बहन बेटी की इज्जत लूटने में टाइम नहीं लगाता। बहन बेटियां उससे डरी हुई हैं, पूरा बनारस उससे थर्रा रहा है।
اس سے کانپا ہوا ہے، اس سے ڈرا ہوا ہے، اس کی دہشت پورے بنارس میں پھیلی ہوئی ہے۔ بادشاہ اورنگزیب سنتے رہے۔ کہا حضور اب بات یہاں تک آئی، اس نے میرے باپ کو بلایا اور 1 ہفتے کا ٹائم دیا کہ میں تیری بیٹی سے شادی کروں گا، اس کی ڈولی میرے دروازے پر ہونا چاہیے، اگر اس کی ڈولی میرے دروازے پر نہیں آئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا اور میں تیری بیٹی کو اٹھوا لوں گا فوجی دستہ بھیج کر۔ بادشاہ سلامت سن رہے تھے۔ کہا حضور پھر میں نے اپنے باپ کو بھیجا، کہا 1 مہینے کا ٹائم لو۔ حضور 1 مہینے کا ٹائم ہم نے دلوایا ہے، آپ کے پاس فریاد لائے ہیں۔ بادشاہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کا منہ کبھی پیلا ہوتا، کبھی لال ہوتا، رنگ تبدیل ہو رہا تھا، کبھی غصہ بہت آ جاتا، کبھی آنسوں سے کبھی آنکھیں بھیگ جاتی۔ یہ اپنی داستان سنا رہی تھی۔ اب میں بڑا پریشان ہوں، آپ کے پاس فریاد لائی ہوں کہ آپ ہماری مدد کریں گے۔ بادشاہ سلامت نے کہا ٹھیک ہے، تو اب جاؤ اور ڈولی کا انتظام کرو، ڈولی کی تیاریاں شروع کر دو۔ وقت مقررہ پر جب اس نے ٹائم دیا ہے آپ کو 1 مہینے کا، تو اسی دن اپنی ڈولی کو وہاں پر پہنچاؤ، ڈولی کو اس کے دروازے تک پہنچاؤ۔ جب اتنا سنا تو اس کا دل ٹوٹ گیا، من میں سوچنے لگی، خیال آنے لگے، ان کے پاس تو ہم اپنی فریاد لے کر آئے تھے کہ کاش یہ مدد کر دیں گے، یہ بادشاہ سلامت ہیں، لیکن انہوں نے مجھ سے کہہ دیا کہ جاؤ ڈولی کا انتظام کرو اور ڈولی اس کے دروازے پر پہنچا دو۔ ایک گھڑی یہ سوچ رہی تھی تو دوسری گھڑی یہ بھی سوچ رہی تھی کہ انہوں نے تو مجھے اپنی بیٹی کہا ہے، یہ ضرور میری مدد کو آئیں گے، لیکن اس کے دل میں عجیب عجیب خیالات بھی آ رہے تھے کہ یہ انہوں نے یہ کیوں کہہ دیا کہ ڈولی تیار کر کے اس کے دروازے پر پہنچاؤ۔ خیر یہ وہاں سے واپس آئی۔ آنے کے بعد گھر پہ جیسے داخل ہو رہی تھی تو اس کی ماں اور باپ بڑا انتظار میں تھے۔ دور سے دیکھا بیٹی آ رہی ہے، جیسے قریب آئی اس کی ماں سینے سے لگا لیا، اس کو گلے سے لگا لیا ماں نے، اور کہا بیٹی تو آ گئی، تیرے انتظار میں کب سے ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تیرا انتظار کر رہے ہیں کہ کب تو واپس آئے گی۔ ماں تو روتے روتے بےحال ہو گئی، بہت یاد ستا رہی تھی بیٹی، 2 دن بچے ہیں، اب پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، بیٹی اگر ایسا ہوا تو میں اپنی جان دے دوں گی۔ پنڈت لالا رام نے پوچھا بیٹی کیا بات ہے، کیا ہوا، تو جہاں گئی تھی کام بنا؟ تو کہا پتا جی میں کہیں اور نہیں گئی تھی، میں سلطان اورنگزیب کے پاس گئی تھی، کیونکہ وہ وقت کے بادشاہ ہیں، ان کے پاس گئی تھی فریاد لے کر۔ میں نے سوچا ہو سکتا ہے وہاں سے مدد مل جائے، لیکن پتا جی کوئی مدد نہیں ملی۔ پتا جی انہوں نے کہا کہ ڈولی تیار کی جائے اور دروازے پر پہنچا دی جائے، پتا جی لیکن انہوں نے ایک بات اور کہی، بیٹی کہہ کر مجھے بلایا ہے۔ پتا جی جس نے مجھے بیٹی کہا ہو سکتا ہے وہ میری مدد کے لیے بھی آ جائے، آپ ڈولی کی انتظام کریں، آپ ڈولی کو تیار کرنے کا انتظام کریں، ڈولی اسی دن اس کے دروازے پر آپ پہنچائیں، کیونکہ مجھے ان پر بھروسہ بھی ہے، مجھے ان پر ان کی باتوں سے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ مدد کے لیے آئیں گے۔ انہوں نے بیٹی کہہ کے بھی بلایا ہے۔ کہا ٹھیک ہے جیسی تیری مرضی۔ ڈولی تیار کی گئی، ڈولی تیار ہو گئی۔ وقت مقررہ پر جب بتایا گیا تھا کہ اس دن ڈولی لے کر ہمارے دروازے پر آ جانا، پنڈت لالا رام نے ڈولی تیار کی۔ اب ڈولی کو لے کر کے دروازے پر جانے لگے۔ فوجی دستے کا ہجوم ساتھ میں چل رہا تھا، فقیروں میں خیرات بانٹی جا رہی تھی۔ پنڈت لالا رام ڈولی لے کر دروازے پر پہنچ گئے۔ اس نے کہا ڈولی تب تک اندر نہیں آئے گی جب تک میں اپنے ہاتھوں سے فقیروں کو تقسیم نہیں کر دوں گا۔ وہ آیا اور اپنے ہاتھوں سے فقیروں میں تقسیم کرنے لگا، اور کیسے تقسیم کرنے لگا، یوں بھرتا تھا اور یوں پھینک دیتا تھا، یوں بھرتا تھا اور یوں پھینک دیتا تھا، یعنی وہ زمین پر پھینک رہا تھا، جو فقیر غریب لوگ تھے وہ اٹھا اٹھا کر اس کو جمع کر رہے تھے۔ کافی اس نے رقم پھینک دی، کافی پیسے اس نے فقیروں پہ لٹائے۔ انہی فقیروں میں ایک بوڑھا فقیر تھا، چہرے پر نقاب تھا، تو آگے بڑھا اور کہا کوتوال صاحب مجھے بھی خیرات دیجیے، مجھے بھی بھیک دیجیے۔ کہا یہ دیکھ زمین پر کتنی بھیک پڑی ہے، زمین پر کتنے پیسے میں نے پھینکے، اٹھا لے تیرا کام ہو جائے گا۔ اس فقیر نے کہا کہ مجھے گرے ہوئے پیسے نہیں چاہیے، مجھے زمین والے پیسے نہیں چاہیے، مجھے تو ہاتھ میں چاہیے۔ تو اسے غصہ تو بہت آیا، اب لیکن خوشی کا ٹائم تھا، خوشی کا موقع تھا، کرتا کیا کرتا، تو اس نے غصہ کو پی لیا اور اس نے کہا ٹھیک ہے تجھے ہاتھ میں چاہیے تو لے، ہاتھ میں لے لے۔
वो हाथ में देना ही चाह रहा था कि इस फ़कीर ने अपने नकाब को हटाया। कसम खुदा की वो कोई और नहीं था, वक्त का बादशाह औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह थे। जैसे ही उसने देखा कि बादशाह सलामत सामने, अब इस पे तो सख्ता तारी हो गया, सारी खुशियाँ मिट्टी में मिल गई, एक सख्ता तारी हो गया और डर के मारे कांपने लगा, थर 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 कांपने लगा। कहा हुजूर आप यहाँ कैसे? कहा मैं कैसे? अभी बताता हूँ यहाँ मैं कैसे। तुझे इसलिए भेजा था कि तू यहाँ अय्याशी करे, तुझे बनारस में इसलिए भेजा गया था, तुझे कोतवाल इसलिए बनाया गया था कि तू दूसरों की बहू बेटियों की इज्जत को नीलाम करे, तू दूसरों की इज्जत से खेले। बादशाह सलामत के साथ पूरा फौजी दस्ता आया हुआ था। बादशाह औरंगज़ेब ने हुक्म फरमाया, पूरी बनारस की गलियां भरी हुई थी, पूरे बनारस के लोग देख रहे थे बादशाह औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह अब कैसा इंसाफ करने वाले हैं, कैसा इंसाफ करेंगे। बादशाह औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि वो कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी धर्म का हो, किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी। जो गुनाहगार है उसको सज़ा मिलेगी, गुनाह करने वाला कोई भी हो, गुनाहगार को सज़ा मिलेगी और मज़लूम को इंसाफ दिया जाएगा। बादशाह औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ने हुक्म फरमाया कि 2 हाथियों का इंतज़ाम किया जाए। फ़ौरन 2 हाथी लाए गए। कहा दोनों के पैरों में इसके पैर बांध दो, एक पैर इस हाथी में बांध दिया गया, एक पैर उस हाथी में बांध दिया गया और कहा इनको बहुत स्पीड में दौड़ा दो, इनको बहुत तेज़ी के साथ भगा दो। दोनों को बहुत स्पीड के साथ भगाया गया। जैसे ही हाथी एक उधर भागा एक इधर भागा, इसके पैर फट गए, इसका जिस्म रेजा रेजा हो गया, वहीं पर इसने दम तोड़ दिया। बनारस की सरजमीन पर लोग देख रहे थे बादशाह औरंगज़ेब का इंसाफ। एक ब्राह्मण ख़ानदान के लिए बादशाह औरंगज़ेब का जो इंसाफ हुआ है, लोग तारीफ़ करने पर मजबूर थे। लोग तारीफ़ कर रहे थे कि वाकई बादशाह औरंगज़ेब ने इंसाफ किया है। जब ये सब ख़त्म हो गया यहाँ पर, तो बादशाह औरंगज़ेब उसी ब्राह्मण परिवार में गए, पंडित लाला राम के घर गए और कहा मुझे थोड़ा सा पानी मिलेगा। तो बेटी दौड़ती हुई गई, पानी लाई, कहा ये लीजिए। आपने फरमाया कि मैंने अभी तक पानी नहीं पिया है। बादशाह औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह चूँकि अल्लाह के वली है, कहा मैंने अभी तक पानी नहीं पिया है। मैंने उस दिन से कसम खा ली थी कि जब तक इस बेटी को इंसाफ नहीं दिला दूंगा, जब तक इस बेटी को इंसाफ नहीं दिला दूंगा, तब तक मैं पानी नहीं पीऊँगा, खाना नहीं खाऊँगा। मुझ पर खाना और पानी हराम है। तब तक मैंने एक लुक़मा नहीं खाया है, तब तक मैंने पानी का एक कतरा भी नहीं पिया है। पंडित लाला राम ने कहा बादशाह सलामत, चूँकि मेरी बेटी को मालूम था कि आप आएंगे, तो उसने एक चबूतरा तैयार कर दिया कि जब आप आएंगे तो वहाँ पर नमाज अदा करेंगे। पंडित लाला राम के घर एक चबूतरा तैयार था। बेटी ने कहा बादशाह सलामत, वहाँ पर खाना और पानी का भी इंतज़ाम है, आप वज़ू बनाइए और नमाज अदा कर लीजिए। बादशाह औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ने वज़ू बनाया और वहाँ पर पहले शुक्राने की नमाज अदा की, उसके बाद खाना खाया और जब चलने लगे तो पंडित लाला राम कहने लगे बादशाह सलामत, चूँकि अब आपने यहाँ पर नमाज़ पढ़ ली है, अब इस ज़मीन को मैं किसी और चीज़ में इस्तेमाल नहीं करूँगा। बादशाह सलामत, अब यहाँ पर मैं एक मस्जिद बना दूँगा, एक मस्जिद कायम कर दूँगा, उसमें आप जब भी आइएगा नमाज अदा कीजिएगा। पंडित लाला राम ने वहाँ पर एक मस्जिद बना दी और यही बात है कि आज तक वो मस्जिद कायम है। बादशाह औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ने तांबे पर एक ख़त लिखा और ख़त लिखने के बाद वहीं पर लटका दिया कि जब तक ये मस्जिद कायम रहेगी तब तक इसका जो मुतवल्ली होगा वो आपके ही ख़ानदान से होगा, यानी ब्राह्मण ख़ानदान से होगा, पंडित ख़ानदान से होगा, आपके ही ख़ानदान से होगा। और यही बात है कि आज तक वो मस्जिद कायम है और आज भी उसका जो मुतवल्ली है वो ब्राह्मण ख़ानदान से, पंडित ख़ानदान से है।